पता नहीं क्या हुआ है मेरी बेटी पलक को। जब से आई है ससुराल से उदास है, ना हंसती है न बोलती है। कुछ पूछो तो कहती है पापा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बस कमरे में बंद कर लिया है अपने आप को। क्या कुछ बताया है पलक ने कि क्या हुआ है ससुराल में उसके? तुम तो उसकी माँ हो, तुमने तो जरूर पूछा होगा उससे। हाँ पूछा था मैंने उससे, तो कह रही थी कि दामाद जी और उसके बीच में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो अपसेट चल रही है। अच्छा, मुझे तो पहले से ही पता था जरूर उस राहुल ने किया होगा मेरी बेटी के साथ कुछ, तभी मेरी बेटी की चेहरे की हंसी चली गई। मेरी बेटी राहुल से कुछ कम पढ़ी लिखी नहीं है। अगर पैसे कमाने पे आ जाए ना तो उससे ज्यादा ही पैसे कमा सकती है। वो लोग कमजोर ना समझे हैं मेरी बेटी को। अभी उसका बाप जिंदा है। मैं अपनी बेटी को आराम से अपने घर रख सकता हूँ और कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को अपने ससुराल जाने की। हाँ, आपको तो अपनी बेटी के अलावा सब गलत ही लगते हैं, एक आप सही और एक आपकी बेटी। तुम इतनी श्योर कैसे हो कि यहाँ पर राहुल की नहीं पलक की गलती है? कहना तो नहीं चाहिए, मेरी बेटी है, लेकिन उसे बिगाड़ा आपने ही है। अच्छा, मैंने क्या बिगाड़ा है पलक को? उसकी हर गलत सही जिद मानकर। अरे प्यार दुलार तो एक बेटी का हक है। सर चढ़ा के रखा है आपने उसे। नतीजा ये हुआ कि आज आपकी लड़की इतनी बदतमीज और जिद्दी हो गई है कि राहुल जैसे समझदार और सुलझे हुए लड़के से लड़के आके मैके में बैठी हुई है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम राहुल की माँ हो कि पलक की। उसी की तरफदारी करी पड़ी हो तुम। अरे मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे पैदा किया है। मुझे पता है कि मेरी लड़की ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उसकी एक एक गलती मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। आपकी बेटी को देर तक सोने की आदत है, सूट सलवार उसे पहनना नहीं है, मार्केट जाना उसकी कमजोरी, हाथ तो बहुत ही खुला है उसका, किसी की रोक टोक वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। आई एम श्योर कि राहुल और उसके बीच में इन्हीं सब बातों को लेकर तू मैं हुई होगी। तुम परेशान ना हो, मैं खुद बात करूंगा राहुल से इस बारे में। वो समझता क्या है अपने आप को? मैंने शादी की है अपनी बेटी को, बेचा नहीं है। और एक बात कान खोलकर तुम सुन लो, उसके बाप के रहते कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आपकी इसी अकड़ ने उसे आज तक अपने ससुराल में अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ एडजस्ट नहीं करने दिया। अरे लड़कियों को ससुराल में बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। आपकी माँ ने किया होगा, मैंने किया है और अब उसे भी करना चाहिए। अरे ससुराल में सबको खिलाने पिलाने के बाद ही खाया जाता है। एक सभ्यता होती है बहुओं की। रात को सारे काम निपटा करके ही सोया जाता है, सुबह सबसे पहले उठा जाता है, सबको खिलाने के बाद ही खाया जाता है, चाहे जितनी भूख प्यास लगी रहे। सास की, नंद की, जेठानी की 10 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। थोड़ा पर्दा करना पड़ता है बड़े बुजुर्गों का, घूमना फिरना कम करना पड़ता है, थोड़ा संभाल कर खर्च किया जाता है। और आपकी लाडली बिटिया वहाँ ये सब कर ही नहीं पाती होगी। लेकिन आपको क्या, वहाँ के लोग तो माँ को ही गलत कहते होंगे कि क्या सिखाया है अपनी बेटी को। उन्हें क्या मालूम कि उनके बाप ने ही अपनी बेटी को बिगाड़ा है। तुम सच कह रही हो माँ, तुम्हारी एक एक बात सच है। मैंने वहाँ सबसे बहुत बदतमीजी की, बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं किया, सबको पलट कर जवाब देती थी, देर से सो के उठती थी, रोज मार्केट जाती थी, कुछ ना कुछ खरीद के लाती थी। सासू माँ ने भी बहुत मना किया, राहुल ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। उल्टा उसके पापा मम्मी को बहुत बुरा भला कहा और उससे ही लड़के चली आई। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि राहुल तो अब मुझसे बात भी नहीं करते। उस घर में कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। राहुल ने तो मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की, बहुत प्यार से, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। उल्टा उसके साथ भी बदतमीजी की और उससे लड़ झगड़ कर यहाँ चली आई। मैं वहाँ दिन भर एसी चलाती थी, जिससे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा। राहुल ने मुझे टोका भी, लेकिन मैंने अपनी अकड़ दिखाकर उसके साथ बदतमीजी की। मैके में मैंने कभी पैसे की कदर नहीं की, शायद इसीलिए मेरा हाथ इतना खुला हो, लेकिन वहाँ पर एक एक पैसा बहुत ही संभाल के खर्च किया जाता है। माँ, मेरे एसी चलाने की वजह से वहाँ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा। तब सबने मुझसे बात करना बंद कर दिया। बेटा, अगर सच में तुम्हारी कोई गलती ना होती ना, तो मैं तेरे ससुराल वाले को खुद आड़े हाथों लेती, तेरे लिए लड़ती सबसे। लेकिन यहाँ मैं जानती हूँ कि गलती राहुल या उसके घर वालों की नहीं, यहाँ गलती मेरी बेटी की है।
और कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो। नहीं बेटा, तुझे कोई जरूरत नहीं है राहुल से माफी मांगने की। जिस घर में तेरी कदर नहीं, मैं वहां तुझे हरगिज नहीं भेजूंगा। आप तो चुप ही रहिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आपको अपनी बेटी का घर बसाना है कि उजाड़ना है। ये जानते हुए भी कि आपकी बेटी गलत है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बेटा, तू मेरी बात सुन। मैं जानती हूँ यहाँ मेरी बेटी गलत है और कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर बिगड़े। इनका तो दिमाग खराब हो गया है। बेटा, राहुल बहुत ही अच्छा समझदार लड़का है। आज के ज़माने में ऐसे लड़के मिलते नहीं हैं। तू मेरा कहना मान, अपनी गलतियों को तू समझ रही है ना। तू राहुल को फ़ोन कर, उसे यहाँ बुला और उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग। वो तुझे माफ़ कर देगा। तो मेरी समझदार बेटी है ना। माफ़ी मांग अपनी गलतियों के लिए और खुशी खुशी अपने घर जा। एक बेटी के लिए ससुराल ही उसका घर होता है। थैंक यू माँ, मुझे समझाने के लिए। मैं अभी फ़ोन करती हूँ राहुल को और उससे सॉरी बोलती हूँ। काश ये सब मैं पहले ही समझ गई होती।